गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? यूएस के कॉन कॉल्स चल रहे थे। इस हफ्ते कियारा ने इन्वेस्टर्स के साथ धड़ाधड़ मीटिंग्स फाइनलाइज की। बहुत ही डायनामिक है कियारा। डायनामिक नहीं, वाट लगा रही हमारी। पिछले कुछ हफ्तों से इतना काम किया ना, पूरे करियर में नहीं किया है। हाँ तो समय भी तो ऐसा आ गया ना राज, सबको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्या गहरी लाइन कही है आपने, वाह वाह वाह। सोशल मीडिया पे आज मेरा ये स्टेटस होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। रॉयल्टी दे देना अंकल। दूंगा। अरे तुम्हें कैसे पता कि कचरे वाला है? क्योंकि तुम आज इतनी सुबह उठे हो, लेकिन ये मेरा टाइम है और मेरा इलाका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज्ञानेश्वर जी नहीं आए? मामा जी गांव गए हैं, कुछ दिन में ही आऊंगा। राजकुमार नाम याद रखना दीदी। बहुत ही बढ़िया नाम है आपका, राजकुमार। और थैंक यू दीदी, ये गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखने के वास्ते। थैंक यू तुम्हें भी मुझे दीदी बुलाने के लिए, वरना तुम्हारे मामा तो मुझे आंटी करके बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाहर ही रखा है। मेरा हाथ है, हैंगर नहीं है। अगर तेरी वजह से मेरी आई टूट गई ना, वो कितना बड़ा ऊंचा हो जाएगा। अरे ज्योति, मेरा हाथ है, हैंगर नहीं है। तेरी वजह से अगर मेरी फ्लाइट छूट गई ना तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, पता है तुझे? जल्दी करना बावरी, 15 मिनट बाकी है, 15 मिनट। क्या फ्लाइट छूट गई ना तो? क्या अर्शद, कितना शाउटिंग करते हो आप? अरे अपने पड़ोसी राजेश भैया से सीखिए कुछ, इतना मीठा बोलते हैं वो वंदना भाभी से। हमारी फ्लाइट छूट गई ना तो सारा मीठा खट्टा हो जाएगा। साहब, ये कागज के बैग में कचरा नहीं रखने का। मैं कागज के बैग में भरूं कि प्लास्टिक के बैग में भरूं, सारे को क्या फर्क पड़ता है? साहब, फर्क ये पड़ता है कि ये कचरा मुझे जमीन से उठाना पड़ेगा। देखो ना, थैली कैसे फट गई है। अब 5 मिनट उसमें चला जाएगा। ओ 5 मिनट? अरे तो टाइम बहुत कीमती है नहीं? और है कौन तू है? नाम क्या है तेरा? जी, राजकुमार। अरे वाह, राजकुमार। क्या साहब, क्या हम लोग राजकुमार नाम नहीं दे सकते क्या? अरे बाप रे, ये चल काम करना थे। मेरा वॉलेट। ज्योति! लेट हो रहा है हमारे को। अभी लिफ्ट कहाँ रुक गई? अभी जरूरत होती है ना तभी ये लिफ्ट लेट आती है। अभी क्या करूं? हमारी वेब चेकिंग तो हो गया है। हाँ, वेब चेकिंग तो हो गया है। मैं क्या करूं? क्या क्या बोल रहे हो साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरा डब्बा, नीला डब्बा। साहब, हरा डब्बा गीले कचरे के लिए और नीला डब्बा सूखे कचरे के लिए। तोता। सब बेचारा घूंगा। ढक्कन है तू, ढक्कन। मैं कब से बोल रहा हूँ कि ढक्कन खोल, ढक्कन खोल, मारे को थूकना है। चल बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ। लेट होगा हमारी फ्लाइट। निकल जल्दी, निकल, चल चल चल। क्या हो गया? साहब, पहिया अटक गया है। भैया अटक गया। अभी मैं क्या करूँगा? हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो। साहब, एक काम कीजिए ना, आप अंदर आइए, 4 लोग रह सकते हैं, इतनी जगह है। मैं हर्षद अग्रवाल, ये तेरे कचरे के पेटी के साथ अंदर आऊँ मैं। झाड़ा हो गया क्या तू? साहब, पहिया सच में बुरी तरह फंस गया है। चल काम कर, भी बाहर नहीं आ रहा ना तो अंदर ले चल। आ जाता हूँ मैं, चल हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ साहब। चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास। चल चल चल।
बन गया। अरे इधर आना जरा। एक बात बता मेरे को, ये कचरा इस लिफ्ट में क्यों लेके जा रहा तू? सर्विस लिफ्ट को क्या हो गया? वो तो 1 महीने से खराब है साहब। मामा जी ने जोशीपुरा साहब को कितनी बार बोला। जोशीपुरा, भैंस कितनी आ रही है इधर। ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही है? क्या हो गया? लिफ्ट क्यों रुक गई? अरे चल, मेरे को लेट हो रहा है। लगता है लिफ्ट अटक गई है। अब मेरा टाइम खोटी होगा। तेरा टाइम खोटी हो रहा है। इधर मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, उसका कौन है? चला। ओ हेलो, कोई है? अरे हम लोग इधर अटक गए। अरे तू देख के रे, पकड़ ला। आणतो ए जय काय झालं? लिफ्ट अटक गई है। चालू करो लिफ्ट को, चालू करो, हम लोग फंस गए। डैडी डैडी ओ राजेश भाई, जोशीपुरा, जल्दी आइए, लिफ्ट अटक गई है। कोई पापा नहीं अंदर? पता नहीं। क्या प्रदीप? कौन है अंदर? कोई फंसा है क्या? कौन है अंदर? ओ राजेश भाई, मैं अर्शद। अरे हर्षद भाई, अरे मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ। अरे राजेश भाई कुछ करो, लिफ्ट चालू करो, हमारी फ्लाइट है। फंस जाऊंगा मैं, इधर कचरे के साथ फंसा हुआ हूँ मैं। लिफ्ट में कचरा किसने डाला? कचरे वाला। वो भी फंसा अंदर? क्या हर्षद भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ कुछ। अरे जल्दी करो राजेश भाई। बंधु, दक्कू भाई को फोन करो, सर्विस सेंटर को फोन करके वो मैकेनिक को जल्दी भेजने को बोला। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। आप कर रहे हैं, डोंट वरी हर्षद भाई। समझ गए तिवारी? माली को बोलो हर 15 मिनट में गुलाब के पौधे पे पानी डाले। ओके? हर 15 मिनट पर गुलाब के पौधे पानी डालना। एक भी पौधा सूखा तो समझ लो साफ तुम्हारी नौकरी। साक्षात सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी का फोन। तिवारी, तिवारी, जल्दी आओ। ये देखो तिवारी, इसे कहते हैं शुभ दिन, इसे कहते हैं दिवाली, इसे कहते हैं दशहरा। साक्षात सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी का फोन। मेरा तो जीवन धन्य हो गया तिवारी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हेलो बन्ना भाभी, सर्वप्रथम तो हृदय से धन्यवाद जो आपने मेरी इस प्रभात को सुप्रभात बना दिया। आपने साक्षात मुझे फोन किया। हर्षद भाई टेंशन मत लीजिए। दक्कू भाई इमरजेंसी है, हर्षद भाई लिफ्ट में फंस गए हैं, आप जल्दी मैकेनिक को बुलाइए। ओह अच्छा, इसलिए आपने मुझे फोन किया। कोई बात नहीं वरना भाभी, आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अभी मैकेनिक को बुला लेता हूँ। ओके दक्कू भाई, ओके। थैंक यू वरना भाभी, जो इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे याद किया। अरे काट दिया? जरूर राजेश वागले ने बोला होगा। ओके ओके क्या ओके? तिवारी फटाफट लिफ्ट के मैकेनिक को फोन करो। सुबह के मनोरंजन की व्यवस्था हो गई है। तुम्हारा वो माउथ फ्रेशनर चबाऊ छालर है ना, वो लिफ्ट में अटक गया है। जल्दी जाओ। क्या हुआ? अरे मैं गिर गया राजेश भाई, लाइट भी चली गई। लाइट जाती है? पता नहीं, आपको आता है लिफ्ट रिपेयर करना? नहीं आता। तो डालो आप इसे, सब अंदर लगाओ। हर्षद भाई 1 मिनट कर रहे हैं। भाई सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अभी क्या? मेरी मीटिंग भी गई, फ्लाइट भी गया। लग गया। अरे इधर से नहीं निकला तो मैं भी जाऊंगा। अरे लग गया क्या हुआ वरना भाभी, क्या हुआ? यहाँ पे मैं हूँ। वंदना भाभी ने आपको फोन किया था ना, तो आपको पता है ना क्या हुआ है। मैकेनिक को फोन किया आपने? किया राजेश भाई, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। राजेश भैया, दक्षिश भैया, देखे ना हर्षद कुछ बोल नहीं रहे। गुनगुन कहीं तेरे पापा बेहोश तो नहीं हो गए ना? मम्मी पापा ठीक तो होंगे ना? गुनगुन की आवाज आ रही है अंदर से। हर्षद की आवाज है ये। टेंशन नहीं लेगा साहब, थोड़ी देर में आपकी नाक को बदबू की आदत हो जाएगी। देखिए ना, आपको बदबू आ रही है, मुझको नहीं आ रही। तिरों गला घोट के मार डालूंगा मैं तुझे। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देख क्या हाल करता हूँ मैं तुझे। और राजेश भाई निकालो यहाँ से, क्या कर रहे हो आप यहाँ? क्या कर रहे हैं आप? मैंने पिछली मीटिंग में कहा था आपसे कि इस लिफ्ट का कुछ कीजिए। कुछ महीनों पहले पापा फंस गए थे, अब हर्षद भाई फंसे, कल को हमारा कोई बच्चा फंस गया अंदर तो
राजेश भाई, लिफ्ट थोड़ी देर में खुल जाएगी। ऐसा लगता है लिफ्ट लंबी रुकेगी। आप कुछ खाएंगे साहब? चना? च्युइंगम? वो क्या है ना साहब, भूख का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लग सकती है, इसलिए मैं दोनों साथ में रखता हूँ। चने से क्या है ना, भूख मिटती है, और च्युइंगम से ऐसा लगता है कि बहुत खा रहे हैं। पानी पियेंगे साहब? मेरे पास पानी भी है, घर का पानी साहब। हो गया चालू हो गया। अब ठीक तो हो ना? आपकी आवाज को क्या हो गया? मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मीटिंग मिस हो गई। कितने का नुकसान हो गया पता है आपको? लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शांत पानी। एक मिनट, लिफ्ट बंद हो गई है, इसमें कचरा या कचरे वाले का क्या दोष है बताइए? सही बात है राजेश भाई, कचरे वाले का कोई दोष नहीं है, दोषी तो ये जोशी है। मैंने क्या किया? तूने ये कचरे वाले को ये लिफ्ट यूज करने की परमिशन कैसे दी? अगर ये कचरा वाला ये लिफ्ट यूज करेगा ना तो मैं जनरल बॉडी, मैं स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाऊंगा और ये जोशीपुरा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करूंगा और मैं मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा। पर कुछ नहीं, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा बस। हर्षद भाई जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये कचरे वाला अगर लिफ्ट से नहीं जाएगा तो किससे लेकर जाएगा वो कचरा नीचे? जैसे पहले जाता था वैसे जाएगा। लिफ्ट जब इन्वेंट नहीं हुई थी तो कैसे जाता था वैसे जाएगा ना ये झालर। वो टाइम निकल गया साहब, अब कोई अपने सर पर मेला लेके नहीं जाता। अरे तो सीढ़ी से लेकर क्यों नहीं जाता है? अरे इतने भारी भारी 2 ड्रम लेकर मैं सीढ़ी से कैसे जाऊंगा? वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये लिफ्ट यूज नहीं करेगा बस। काम डाउन, एकदम शांत रहिए। हर्षद भाई आप ठीक से ना सोच नहीं रहे। नहीं, हर्षद ठीक सोच रहे हैं, कचरा लिफ्ट से नहीं जाएगा। और मैं सीढ़ी से लेकर नहीं जाऊंगा। वो झालर खेल सप्पी खेल कागरीना, निच्चड़ जानवर, दुष्ट पापी नराधम, तेरी गाली नहीं देने का साहब। वंदना दीदी समझाई ना इनको, हाथ बेचा है, इज्जत नहीं। तेरी तुम एक मिनट, हर्षद भाई गलत है। काम डाउन, अभी फैसला करते, वोटिंग करते। यहाँ पर आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, जो भी कचरा लिफ्ट से ले जाने के खिलाफ हो वो अपने हाथ उठाए। चलो उठ। क्या दक्कू भाई? नहीं, वो खोजली मतलब सोच रहा हूँ। काफी लोग खिलाफ है। देखो राजेश भाई, तो आप लोग मेरे भी सुनो, अपने कचरे का बंदोबस्त खुद करो। मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा, हड़ताल पे जाऊंगा। अरे एक मिनट, राजकुमार क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हारे मामा जी से हम कितना प्यार करते हैं, वो दिवाली में बोनस मिलता है, फिर हर किसी त्योहार में हम बख्शीश देते हैं। ऐसा अगर तुम हड़ताल पे जाओगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना बेटा? ठीक है, हड़ताल पर नहीं जाऊंगा। हाँ, पर हर्षद भाई ने गाली दी है, इनको बोलो माफी मांगने को। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं हर्षद अग्रवाल ये 2 पैसे के कचरे वाले से एक मैं माफी मांगूंगा? तो ठीक है, संभालो अपने कचरे को। ये 2 पैसे का कचरे वाला जा रहा है। अरे राजकुमार, अरे राजकुमार, ये अपना कचरे का डब्बा तो लेके जाओ। ये आप लोगों का कचरा है, मेरा नहीं।
मैंने राजकुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने भी। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ गया है। उसने कहा कि जब तक हर्षद भाई माफी नहीं मांगेंगे उससे, वो काम पर नहीं आएगा और ना ही किसी दूसरे को आने देगा, रिप्लेसमेंट, क्योंकि यूनियन का मामला है। तो एक ही तरीका है, हर्षद भाई आप प्लीज माफी मांगिए। एग्जैक्टली, से सॉरी टू हिम। चुप रहे। झालर, राजेश भाई, एक मामूली से कचरे वाले के सामने आप मुझे झुकने के लिए बोल रहे? जूता पैरों में अच्छा लगता है, सर पे नहीं। मैं माफी नहीं मांगने वाला हूँ। वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे? अपना कचरा खुद फेंकेंगे? हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? ओह माय गॉड, वंदना भाभी, लाइए, मुझे दीजिए, आप ये उठाइए। डैडी, यहाँ पे तो सब लिफ्ट से कचरा लेके आ रहे हैं, तो फिर राजकुमार भैया को क्यों मना किया? नहीं सर, मैं थैंक यू। मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। सोसाइटी वाले तो मान ही नहीं रहे और वो राजकुमार अड़ बैठा है कि जब तक हर्षद भाई उसे माफी नहीं मांगेंगे वो काम पर नहीं आएगा। बोलो क्या कर सकते हैं? एक तरीका है राज। क्या? राजकुमार भैया, वेलकम। थैंक यू। राजकुमार, तुम्हारी इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई है। वेलकम बैक। साहब, मुझे एक बात मालूम है, जो ज्योतिबा फुले महाराज बोले थे कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो खुद को बड़ा समझे। बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों को छोटा ना समझे। अभी वंदना दीदी मेरे को बोली कि मैं इनको दीदी बोलता हूं, तो दीदी का मान तो रखना पड़ेगा ना। अभी ये मेरे को प्यार से बोली कि काम पे आजा भाई, तो अभी आप ही बताओ मैं इनको ना कैसे करता। अभी हर्षद भाई मुझसे माफी मांगे या ना मांगे, मैं काम करूंगा। और सुनो, अगर सर्विस लिफ्ट खराब हो गई या बंद पड़ गई तो तुम ये वाली लिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ दक्कू भाई? हाँ। यस। राजेश भाई, आप लोगों को इसे सर पे बिठाना है ना तो बिठाइए, लेकिन अगर ये लिफ्ट यूज करेगा ना तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। मैं सीढ़ियों से आऊंगा जाऊंगा, लेकिन लिफ्ट यूज नहीं करूंगा। अरे क्या बात है हर्षद भाई, फिटनेस के लिए तो सही है, ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। हर्षद, अरे उठ गया मैं। सॉरी, आप सीढ़ियों के पास बेहोश हो गए थे। तू क्या कर रहा है इधर?
तेरी इतनी हिम्मत कि तू अभी मेरे घर के अंदर आ गया। चल निकल, अब भी क्या भी निकल। ये भगवान प्लीज इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे जिसने आपकी जान बचाई उसी के बारे में भला बुरा कह रहे हैं आप। क्या बोल रहे हो राजेश भाई? और नहीं तो क्या, लिफ्ट के पास बेहोश पड़े थे आप। राजकुमार अगर उठाकर नहीं लाता ना तो पता नहीं कितनी देर तक वहीं पे पड़े रहते। सबसे पहले तो आप माफी मांगिए राजकुमार से, सॉरी टू हिम। मैं सॉरी बोलूं? और नहीं तो क्या, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा इसे। जिसको आपने गाली दी ना उसी ने आपकी जान बचाई। हाँ तो दी ना गाली राजेश भाई, लेकिन क्यों दी? हमारी फ्लाइट मिस हो गई, मीटिंग कैंसिल हो गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया राजेश भाई, लाखों रुपए का। तो गुस्सा तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और उसी गुस्से में मैंने उसको बोल दिया, ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन इसने भी क्या किया? कुछ कम किया क्या? मैंने टेंशन दिखाया तो सामने इसने भी टेंशन दिखाया। मेरे साथ झगड़ा हो गया तो पूरी सोसाइटी का काम बंद कर दिया। तो ये सब बराबर हो गया ना। अब मैं इसको सॉरी तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं सॉरी। हर्षद, हर्षद भाई, मैं बोलूंगा थैंक यू। थैंक यू बोलता हूं वो हर चीज के लिए जो तू हमारे लिए करता है। थैंक यू बोलता हूं कि तूने आज हम सबको एक बहुत बड़ी बात समझाई कि हर काम करने वाला आदमी इंपॉर्टेंट होता है। यस, तेरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा। इसलिए आज सॉरी नहीं बल्कि थैंक यू बोलूंगा। बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू कि तू मुझे यहाँ पे उठा के लेके आया। सॉरी तो मैं बोलता हूँ साहब, मैं भी अपने टेंशन में आपकी बातों का बुरा मान गया और आप सबको परेशान किया, इसीलिए सॉरी। ये हुई ना बात। पूरी दुनिया में अगर हर कोई एक दूसरे को थैंक यू या फिर गलती होने पर सॉरी कहे ना तो लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। बाय द वे राजकुमार, कचरे वाले हम लोग हैं क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं। तुम सफाई वाले हो, तुम सफाई करते हो। हर्षद ने सॉरी कहा, चाहे अंत में ही भले,